जिंदगी एक ऐसा कठिन और दर्द भरा रास्ता है जिसके रास्ते में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कुदरत न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के साथ भी सख्त मिजाजी रहती है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे एक जानवर जिंदा रहने के लिए मुशक्कत करता है, पर फिर भी कभी कभी उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नंबर 5, लिजर्ड्स। आपने रेगिस्तान की तपती रेत में अक्सर इन छिपकलियों को देखा होगा। हमारा तो ज़रा सी गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, पर ज़रा इनके बारे में सोचिए जिनकी पैदाइश और मौत रेत की इन्हीं बेरहम मौजों में होती है। रेगिस्तान का टेम्परेचर कभी कभी तो 50 डिग्री सेल्सियस से भी तजावुज़ कर जाता है। हम लोग तो इतनी गर्मी में कभी भी नंगे पाँव रेत पर नहीं चल सकते, मगर ये छिपकलियाँ अपने पाँव को झुलसती रेत से बचाने के लिए 40 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागती हैं। पर जब ये एक जगह पर खड़ी होती हैं तो बारी बारी अपने पाँव को रेत की गर्माइश से बचाने के लिए ऊपर उठाती हैं। आपको ये शायद देखने में फ़नी लग रहा हो, मगर ये इनके लिए ज़िंदगी मौत का सवाल है। इन्हें रेत की गर्माइश से बचाने के लिए कुदरत ने कोई ख़ास रियायत नहीं दी, इसलिए इन्हें ऐसा करना पड़ता है। अब ये बेचारी तो जूती चप्पल पहन नहीं सकती, इसलिए इनके पास यही एक रास्ता ही होता है गर्म रेत से बचने का। नंबर 4, एलिफेंट। छोटी छिपकली से चलते हैं रूए ज़मीन के इस वक्त के सबसे बड़े जानवर हाथी पर। ये जो लाल लाल रंग के हाथी आप इस वक्त देख रहे हैं, ये थर्मल कैमरा है, मतलब कि इस वक्त हाथी अपनी बॉडी से हीट जनरेट कर रहे हैं और ये चीज़ ताउम्र ही चलती रहती है। अब जैसा कि आपको पता है कि ना ही हाथी को पसीना आता है और ना ही वो कुत्तों की तरह ज़ुबान बाहर निकाल कर हीट रिलीज़ कर सकते हैं, इसलिए ये गर्माइश इनके अंदर ही जमा रहती है और अगर ये चीज़ एक हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाए तो हाथी की मौत भी वाक़या हो सकती है, ख़ास तौर पर इनके छोटे बच्चों की। इसीलिए ये अपना ज़्यादातर वक्त पानी में ही गुजारते हैं, जिससे इनकी हीट कुछ हद तक ख़त्म हो जाती है। पर एक चीज़ जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो है हाथी के कानों का रंग। देखिए, थर्मल कैमरा में सारे हाथी का रंग लाल है, मगर कान का रंग ब्लू यानी नीला है, मतलब कि इसके कान में हीट जमा ही नहीं होती। यही वजह है कि हाथी हर वक्त अपने कानों को हिलाकर खुद को ठंडा करते रहते हैं। देखिए कैसी कठिन है इनकी जिंदगी। नंबर 3, माउंटेन शीप। इंसान ने तो बहुत सारे हिफाजती इक़दाम के बाद पहाड़ों पर चढ़ना सीख लिया है। हमने ना ही माउंट एवरेस्ट को छोड़ा और ना ही K2 को, पर उन जानवरों को क्या जिनके लिए पहाड़ों को सर करना रोज़ का काम होता है। जैसा कि इस माउंटेन शीप को ही देखिए जो अपनी पतली पैरों से पहाड़ों की इंतहाई ढलवान जगह से नीचे उतरना चाह रही है, मगर हर वक्त ये डर बना रहता है कि छोटी सी गलती, थोड़ा सा पाँव फिसला तो नीचे गिरकर सीधा ऊपर। इनको पहाड़ों पर सर्वाइव करने के लिए कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं दिए गए। जब ये नीचे उतरते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि अभी ये गिरेंगे और जान से हाथ धो बैठेंगे, मगर इनके लिए तो ये रोज़ का काम है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए मसला हो सकता है। इस माउंटेन शीप पर भी एक नज़र डालिए जो पता नहीं कैसे पहाड़ के इस हिस्से पर पहुँच गई और फंस गई। अब ना तो ये बेचारी आगे जाने के काबिल है और ना ही पीछे। किसी ने यह मंजर देखा और रेस्क्यू टीम को इतला दे दी। रेस्क्यू वाले बेचारे सरतोड़ कोशिश के बाद आखिरकार उसको सही सलामत बचा ही लेते हैं। नंबर 2, जिराफ। ये देखने के बाद आपको लगेगा कि मुश्किलों का ठेका अकेले जिराफ ने उठा रखा है। बाज़ औक़ात इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमज़ोरी बन जाती है। जिराफ की सबसे बड़ी ताकत जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है वो है उसका लंबी गर्दन और लंबा कद, मगर बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि यही रहमत उसके लिए जहमत बन जाती है। जैसा कि जिराफ के लिए बड़ी परेशानी पानी की है। एक तो ये रहते ड्राई एरिया में हैं, ऊपर से इनको पानी पीने के लिए अपनी अगली वाली दोनों टांगों को खोलना पड़ता है। ये एक बड़ा ही तकलीफ़देह अमल होता है, क्योंकि इसमें एक तो इनके मसल्स में शदीद दर्द होती है, दूसरा जब ये इस तरह की पोजीशन में पानी पी रहे होते हैं तब कोई भी शिकारी इन पर आसानी से अटैक कर सकता है। इसलिए इन्हें पानी पीने के लिए पहले आसपास देखना पड़ता है कि कोई शिकारी उनकी ताक लगाए ना बैठा हो। जब जिराफ के बच्चे की पैदाइश होती है तो काफ़ी ऊंचाई से वो नीचे गिरता है, जिससे उसके मसल्स को काफ़ी नुकसान होता है। मतलब ज़िंदगी का आगाज़ ही मुश्किल से होता है और कुछ वाक़यात तो ऐसे भी नोट किए गए हैं जिसमें कोई छोटा जहाज़ या हेलीकॉप्टर उनकी लंबी गर्दनों से टकराकर न सिर्फ उनकी मौत की वजह बनते हैं बल्कि खुद भी क्रैश हो जाते हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना भी एक अज़ाब का काम है। नंबर 1, क्रैब। केकड़ों की तो भाई क्या ही बात है। इन्हें भी शायद पाकिस्तानी माओं ने ट्रेंड किया है। जैसा कि यहाँ जब बड़े भाई के कपड़े छोटे हो जाते हैं तो वो छोटे भाई को दे दी जाते हैं और यही चीज़ नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। यही कुछ हिसाब केकड़ों का भी है। केकड़ों के जिस्म पर लगा हुआ शेल इन्हें रेगिस्तान में सूरज की तपिश से बचाता है, पर वक्त के साथ साथ इनकी बॉडी का साइज़ तो बढ़ता रहता है पर शेल उतने का उतना ही रहता है। इसलिए इनका आधा जिस्म शेल से बाहर आ जाता है, जिसे तपिश से बचाने के लिए मुख्तलिफ जुगाड़ करते हैं। जैसे कि जब कोई बड़ा केकड़ा अपना शेल उतार कर फेंक देता है तो ये फ़ौरन से उसे पहन लेते हैं
और जब ये अपने छोटे शेल को फेंक देते हैं तब कोई और छोटा केकड़ा उस शेल को पहन लेता है। अगर इनको शेल ना मिले तो ये इंसानों के फेंके गए टीन पैक्स को भी अपनी बॉडी पर चढ़ा लेते हैं। पर यह चीज़ टेम्परेरी होती है क्योंकि वो टीन पैक्स कभी भी उतर सकता है। तो ये है ज़िंदगी के वो तल्ख हक़ाइक़ जो हर जिंदा चीज़ों को झेलने पड़ते हैं। बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इसके बारे में क्या कहना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।